हाय स्टूडेंट, मैं धीरज कुमार रामानुज क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम में हम यूनिट प्लेस को कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे 10 प्लेस और 100 प्लेस। 10 प्लेस और 100 प्लेस के लिए आपको एक बात याद रखनी है। सबसे पहले हम 10 प्लेस को देख लेते हैं कि कोई भी नंबर्स आपको मल्टीप्लिकेशन में दे दे, जैसे 2 6 8 9 5 3 2 1, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें पावर्स नहीं हो या फिर मतलब सिंगल पावर वाले। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लास्ट के 2 डिजिट ही लेंगे, है ना। जैसे 8 9 और 2 1 को लेंगे। आपको याद होगा कि यूनिट प्लेस में हम लास्ट डिजिट को ही लेते थे इसमें, लेकिन कितने लेंगे? 2 लेंगे, है ना। 8 9 2 1, और इनकी जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा आप उससे डिसाइड कर लेंगे 10 प्लेस क्या होगा। ठीक, शॉर्टली अगर करना चाहे तो कैसे करेंगे? 8 9 की 2 1 से मल्टीप्लाई करना है। पहले तो 9 की 1 से ही करेंगे। यूनिट प्लेस को डिसाइड कर लिया आपने, 9 आ गया, कैरी बचता तो आगे ऐड कर देते। इसके नेक्स्ट 8 की 1 से करेंगे, 9 की इधर 2 से, है ना। ये इसका पहला, इस दूसरी संख्या का सेकेंड टर्म, है ना, मतलब यूनिट प्लेस, और इसका यूनिट प्लेस, इसका 10 प्लेस। 8 1 जा 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 26 होगा, लेकिन आपको 6 लेना उसका। तो इस तरह से आपको जो लास्ट के 2 डिजिट मिलेंगे 6 9 मिलेंगे, और 10 प्लेस अगर पूछा जाए तो आप क्या कह देंगे कि 6 होगा। ऐसे क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1 4 3 5 3 8 इंटू 1 2 5 3 2 7 इंटू 5 8 2 1 4 इंटू 3 7 5 2। 10 प्लेस बताना है। इसमें भी आपको क्या लेना है? 3 8 2 7 14 5 2, है ना। लास्ट के 2 डिजिट ही लेने होंगे। आप 3 8 2 7 और 1 4 5 2 इस प्रकार से 2 पेयर बना लेंगे, है ना। इससे डिसाइड कर लेंगे लास्ट के 2 डिजिट, फिर इससे फिर जो भी आएंगे उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अभी 8 7 56, है ना, तो 6 बचेगा, 5 कैरी होगा, आगे ऐड करना पड़ेगा 5। ये फिर आपको मैंने बताया कि 3 की इसके पहले इसका जो 10 प्लेस होता है इधर यूनिट प्लेस से, और इसके यूनिट प्लेस की इसके 10 प्लेस से। तो 3 की 7 से किए, है ना, और 8 की 2 से। जो भी करके आएगा यहाँ से डिजिट, इसमें लास्ट डिजिट, इसकी लास्ट डिजिट, उसमें 5 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इसमें भी ऐसा ही करना है आपको। 4 2 जा 8, है ना, कैरी नहीं बचा है। 1 की 2 से और 4 की 5 से। तो देख लेते हैं ये क्या मिलेगा। यूनिट प्लेस पर तो 6 हो गई, लेकिन 10 प्लेस पर क्या मिलेगा? देखो, 7 21 का 1, 8 दूनी 16, तो 6 5 11 और 1 12, है ना। तो 12 मतलब 2 आप उससे लेंगे क्योंकि 1 नेगलेक्ट कर देंगे, तो 2 6 मिलेगा आपको इन दोनों से, 2 6। ठीक, अच्छा, ऐसे इसमें देखो 8 तो ये था ही, 5 चौक 20 और 2 1 2, तो 20 का 0 लेंगे सिर्फ, और 2 + 0 ये 2 ही रहेगा। तो इस तरह से 2 8 लास्ट की 2 डिजिट मिलेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ओके, तो 2 6 की 2 8 से फिर वैसे ही करना है आपको, पेयर बन चुका है कि 6 8 जा, तो ये कितना होगा? 48। तो 8 आप लिखेंगे, 4 कैरी होगा, आगे ऐड करना है। फिर 2 की 8 से 8 दूनी 16, लेकिन 6 ही लिखना है उसका। और इसकी 6 की 2 से 6 दूनी 12, उसका भी 2 लिखेंगे। तो 6 4 10 2 12, 12 में से भी आपको क्या लेना है? सिर्फ 2 लेना है, तो 2 और 8, है ना। तो इस तरह से 10 प्लेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये कोई स्पेशल नहीं, मतलब मैंने क्या किया, वो ऊपर नीचे रखकर, आपको याद होगा जो ट्रेडिशनल वे होता है गुणा भाग करने का, ठीक है, वही आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, कुछ स्पेशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 3 2 4 इंटू 5 2 7 इंटू 1 1 9 इंटू 5 y 9। इसमें आपको बता दिया गया है कि 10 डिजिट पर क्या होगा? 6 है, तो आपको y की वैल्यू बतानी कितनी होगी। ओके, तो आपने क्या कर लेना है, इन नंबर्स में से सिर्फ आपको लास्ट के 2 डिजिट उठा लेने, 2 4 2 7 1 9 और y 9, ठीक है। इस तरह से पहले तो इन दोनों को आप पेयर से डिसाइड कर लेंगे लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे। तो ये 7 चौक 28 का 8 लिखेंगे, 2 कैरी आगे ऐड कर देंगे, 2 की 7 से, तो 7 दूनी 14, सिर्फ 4 लिखेंगे। कहने को तो ये 10 प्लेस है, लेकिन इसमें भी आप उस जो भी आपकी मल्टीप्लिकेशन करके नंबर्स आ रहा है उसका यूनिट प्लेस ले रहे हैं। ओके, और 4 दूनी 8, तो 8 2 10 4 14, 48 हो जाएगा ना इस पेयर से। तो ऐसे ही आप इसमें ट्राई करेंगे, इसके साथ पेयर लेकर के इसका 48 का 19 से। तो इस तरह से आपको मिलेगा क्या? 8 9 72, ठीक है। 72 का 2 लिखेंगे, कैरी 7 बचा है। 4 की 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36, है ना। वो कैरी मैंने आपके आगे जोड़ी दिया है 7, और 36 का 6, और यहाँ 8 ही का 8, ठीक है। तो 7 6 13 और 8, ये हो जाएगा 21, और
21 में से 1 लेना है और 2 इसका हो जाएगा, तो 12 बन जाएगा। और 12 की आप किससे करेंगे, y9 से, ठीक है। 12 को किससे करेंगे, y9 से। तो हमें दिया गया है कि 6 जो है 10 प्लेस पर आएगा। ओके, 10 प्लेस पर अगर 6 आएगा तो आप वही कि इसकी इससे गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 का 8, एक कैरी बचा आगे के लिए, है ना। फिर इसकी इससे 9 से, तो 9 बन जा 9, और 2 की y से तो कितना होगा 2y, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये 10 प्लेस पर है ना, ये तो यूनिट प्लेस है, इसको तो आप नेग्लेक्ट ही करेंगे। ये 10 प्लेस पर जो भी होगा ऐड करके आ जाएगा। देखो 9 + 1 10 और प्लस 2y, और ये 6 जो है यही 10 प्लेस पर है ना, 10 + 2y, ये कह दें इसको 6। तो y में क्या ऐसा रखें कि आपको 6 मिले, ठीक है। 3 रखने पे तो मिलेगा ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कोई कहने लगे 13 लिखने पे भी तो मिल सकता है ना। तो मैं कहूँगा कि y एक डिजिट है, कोई नंबर नहीं है, ठीक, जो कि 0 से 9 तक होगा। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो सेकंड टाइप के इसमें क्वेश्चन होंगे वो पावर केसेस होंगे। किस तरह से, कोई भी नंबर होगा उसमें काफ़ी सारी पावर आपको मिला करेगी, बट उसमें मैंने कुछ ग्रुप्स डिसाइड कर लिए, जिसमें पहला ग्रुप जो होगा 1 3 7 9, सेकंड ग्रुप में मैंने डाला 2 4 8 6 को, और थर्ड ग्रुप में लिया 0 5 को। ओके, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे 5 2 3 1 की जो पावर है 5 2 7 है, इसका 10 प्लेस आपको डिसाइड करना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसमें एक आपको मेथड या एक फॉर्मेशन याद रखनी होगी, वो क्या कि लास्ट में एक तो 1 होना चाहिए, है ना। इस फॉर्मेशन में लास्ट में 1 होना चाहिए, ठीक। जैसे यहाँ 3 है, अगर यहाँ 3 होता है ना, इस ग्रुप में 3 भी तो आ रहा है ना, तो आप उसको 1 बना सकते हैं। कैसे, 3 की पावर अगर 4 हो जाए तो 81 का 1 हो जाता है। ऐसे ही 7 में भी जब 4 हो जाता है तो भी 1 बन जाता है। 9 में तो 2 करके ही 1 बन जाता है, 9 में 81, है ना। लेकिन इस ग्रुप के जितने भी आप टर्म्स देख रहे हैं, ये डिजिट्स देख रहे हैं, इन सबको पावर एडजस्ट करके 1 बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने इस ग्रुप में इसको डाला। बाकी ये तो 1 है ही। अच्छा, 1 मिलने से क्या फ़ायदा होता है, देखो अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर 1 हो और आप उसकी कुछ भी पावर कर रहे हो, तो उसके यूनिट प्लेस पर तो 1 ही आता है, हम पहले भी पढ़ चुके। लेकिन 10 प्लेस के लिए क्या करते हैं, देखो 10 प्लेस के लिए ये जो भी पावर होती है इसकी लास्ट डिजिट, और ये जो संख्या आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें ये 10 प्लेस पर जो डिजिट है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे 1 तो होगा यूनिट प्लेस पर, लेकिन 10 प्लेस पर क्या होगा, 7 या 21, है ना। तो 21 में से आप क्या ले लेंगे, सिर्फ 1 ले लेंगे, तो 11 इसके लास्ट के 2 डिजिट हो जाएंगे, है ना। मैंने क्या बताया आपको कि आप जब भी किसी टर्म की किसी संख्या की जिसका यूनिट प्लेस पर 1 हो, पावर कुछ भी हो, तो उसके यूनिट प्लेस पर आप बन पाते हैं। लेकिन 10 प्लेस के लिए क्या करना है आपको, पावर जो भी संख्या है उसके यूनिट डिजिट की संख्या के जिसकी पावर है ना 10 डिजिट से गुणा करते हैं, 7 या 21, तो 21 में भी आप क्या लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे, 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से लास्ट के 2 डिजिट क्या मिलेंगे आपको, 11, ठीक है। तो 10 प्लेस पर क्या होगा, 1 होगा। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखें क्या आएगा इसमें, 1 तो रहना ही है ना, 9 की करेंगे आप किससे, 8 से, 9 8 72, है ना। तो 72 में से 7 तो नेग्लेक्ट कर देंगे, इसमें से सिर्फ 2 ले लेंगे, तो इसमें लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाएंगी, 21, ठीक है। ये 1 तो रहना ही है। 9 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आएगा। तो लास्ट में आपको जो इसमें मिला है 2 वही उठाना है, ओके। तो 21 मिलेगा आपको लास्ट की 2 डिजिट, जिसमें 2 आपका आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है इसको चेक कर लेते हैं। कुछ जो मैथ साइड से होंगे उनको ये पॉलिनोमियल पता होगा, नहीं और कुछ ने पढ़ा भी होगा अगर वो किसी अन्य बैकग्राउंड से भी हो तो, कि पॉलिनोमियल x + 1 की पावर n का जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, ठीक है। 1 + nx + n × n - 1 × x² अपॉन फैक्टोरियल 2, और n × n - 1 × n - 2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, मतलब पावर x की बढ़ती जा रही है उतने ही फैक्टोरियल बढ़ते जा रहे हैं अपॉन में, ठीक है। और प्रत्येक बार आप n में से एक और बढ़ा करके घटाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ n - 1 ही घटाया था इस वाले में, सॉरी, और इस बार आपने क्या किया, 2 तक घटा दिया, अगली बार 3 तक घटाएंगे। तो ये पॉलिनोमियल चलता है, ठीक है, n टर्म्स तक या इनफाइनाइट तक। तो इसके बेसिस पे हम इसको करते हैं।
देखो अगर मान के चलें, इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तब और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि 681 की पावर 59 है, ओके। तो यूनिट प्लेस पर 1 है, तो आप इसको इस टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, 680 प्लस 1, और इसकी पावर कितनी है, 59 है, ओके। ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 1 तो ये है ही, 1 प्लस एन एक्स, एन मतलब 59 और एक्स के लिए क्या है, 680 है, ओके। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इसमें पुट करेंगे वैल्यूज एन की और एक्स की, तो क्या आएगा देखो, इसमें एन की वैल्यू जो है वो 59 है, 59 58 इंटू, देखो यहाँ 680 का आपको स्क्वायर करना है, तो 680 इंटू 680 आ जाएगा। अपॉन में फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे तो 2 मिलेगा। देखो 2 से अगर इसको इस वाली संख्या को काट भी लिया आपने तो 29 होगा, ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी आप 680 इंटू 680 पाएंगे। अब जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो होंगे, यूनिट प्लेस पर और 10 प्लेस पर 0 होंगे, है ना। और अगर 10 प्लेस पर भी 0 है, यूनिट प्लेस पर भी 0 है, और आप ऐसी संख्या को किसी अन्य संख्या में जोड़ते हैं तो वो क्या प्रभाव डालेगी, कुछ भी नहीं ना, ठीक है। 0 किसी संख्या में ऐड करते हैं तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए हम इससे आगे जितने भी नंबर्स हैं सबको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 2 जीरो होंगे लास्ट में, है ना। अगली संख्या में तो 3 होंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं फिर आगे चलकर, है ना। तो ये बढ़ते जाएंगे आगे 0। तो यहाँ से आगे जितने भी आप टर्म्स पाएंगे उनको नेग्लेक्ट करना ही उचित होगा। क्यों, क्योंकि सभी में 10 प्लेस और यूनिट प्लेस पर 0 होगा। अच्छा, फिर अब इसी को ही आपको सॉल्व करना होगा, सिर्फ 1 तो ये लिख ही देंगे आप, ठीक है। लेकिन जब आप 680 की 59 से गुणा करेंगे तो 0 ये वाला तो आएगा ही आएगा, लेकिन 9 अट्ठे 72, 72 का 2 लिखेंगे। आपको लास्ट की 2 डिजिट डिसाइड करनी है, इससे आगे कुछ भी आएगा। 72 आया है मतलब उसका 7 आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है ना, आपको तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही चाहिए। तो 20, देखो आपने किससे गुणा की है, 9 से की गुणा की है 8 से, क्योंकि यहाँ तो 0 है, यहाँ 0 ही आना है ना, वो 1 यहाँ ऐड हो जाएगा इस 0 में। अब बात समझ आ गई होगी, ठीक है, कि आपने किससे गुणा की है इसकी, यहाँ 8 से, क्योंकि यहाँ तो 0 ही बनेगा अगर 1 वाला केस होगा तो, ठीक है। तो आप इसमें भी क्या कर रहे थे, 3 की 7 से कर रहे थे, 8 की 9 से कर रहे थे, ओके। तो इस तरह से आप लास्ट जो 2 डिजिट होगी वो ये पाते। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 100 प्लेस डिजिट और ऐसा ही कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, इसी ग्रुप का क्वेश्चन हो, तो आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और ये वाला टर्म भी ले लेंगे, क्योंकि अगले टर्म में लास्ट में 3 जीरो होंगे, है ना। और 3 जीरो मतलब जो भी संख्या आप पाएंगे और उसमें लास्ट में 3 जीरो अगर जोड़ने लगे किसी अन्य संख्या में, ठीक है, जो भी आपका आंसर होगा उसमें, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं ना। तो अगले डिजिट जितने भी होंगे, अगले टर्म्स जितने भी होंगे सब खराब होंगे। यहाँ तक आपको उनका फायदा मिलेगा अगर 100 प्लेस चाहिए तो उसमें भी कैसे, देखो 2 से तो आप इसको डिवाइड कर ही देंगे 29 तक, है ना। उसके बाद ये और इसका जो भी 29 आएगा उसका यूनिट प्लेस, ये 8 और इसका ये 8, है ना, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ गए ना, कि इन 0 को तो आप साइड में कर देंगे। तो इस तरह से क्या मिलेगा, देखो 9 और 29 का भी यहाँ पर 9 ही होगा, 9 9 81, 1 हो जाएगा, 8 8 64, 4 और 4 ही का ना 4। तो ये कुल मिलाकर आपको क्या मिलेगा, लास्ट में 3 डिजिट 400, ओके। और इसमें क्या मिला है 20 और ये यूनिट प्लेस पर 1। तो इस तरह से 100 डिजिट भी आप डिसाइड कर सकते हैं, 4 2 1। अगर इससे ज़्यादा भी आपसे पूछा जाता है 1000 डिजिट तक तो एक टर्म और बढ़ा लेंगे, ओके। लेकिन इस फॉर्मूले को फिर आपको याद रखना होगा, बट आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक। 10 प्लेस तक तो क्वेश्चन आए हुए भी हैं, लेकिन 100 प्लेस का क्वेश्चन भी अभी तक नहीं आया। बट अगर आ जाए तो क्या करेंगे, आपको ये याद रखना है, ठीक। 4 2 1, यहाँ आप पा रहे हैं 100 डिजिट, 10 डिजिट और यूनिट डिजिट, ठीक। तो हमें तो निकालना क्या था, 10 डिजिट निकालना था, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो मुझे लगता है ये पॉलिनोमियल से आपको समझ आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इसी की मैं एक जनरल फॉर्म बना लेता हूँ। वो कैसे, कोई भी नंबर होगा जिसमें डिजिट होंगी XYZ और ऐसे 1 करके फॉर्म में, ठीक है, और उसकी पावर n। वैसे कुछ और भी बड़े डिजिट में अगर मैं ले लेता, दो तीन डिजिट लेकर तो अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं, n आप ले लेंगे पावर में। और क्या करना होगा, यूनिट प्लेस पर तो 1 ही आएगा, है ना। जो भी पावर होगी आप उसके 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और पावर में भी लास्ट डिजिट को, तो n की आपने z से मल्टीप्लाई किए, और जो भी आपको नंबर मिलेगा इसकी और इसकी गुणा करके उसका यूनिट डिजिट लेंगे, इसकी और इसकी गुणा करके जो मिलेगा उसका यूनिट डिजिट लेंगे उस संख्या का, है ना। लेकिन वो कहने को तो यूनिट डिजिट ले रहे हैं, बट वो 10 डिजिट है ना इस पूरे नंबर का। तो
तो NZ का जो भी आएगा गुणा करके उसका यूनिट डिजिट लेंगे और 1 यहाँ रखा है यूनिट प्लेस पर। ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई। इसके आगे कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1 का तो हमने देख लिया, लास्ट में 1 अगर हो तो, अगर पावर 3 की हो, है ना, 3 5 to 4 करके 10 प्लेस आपको इसका बताना है। तो सबसे पहले हमें किसके लिए ट्राई करना होगा, यूनिट डिजिट पर 1 लाने के लिए। वो क्या, आप अगर इसकी पावर 4 कर दिए 3 की, ठीक है, तो आपको 1 मिल जाएगा। तो कीजिएगा, जब आपने इसमें से कॉमन लिया 4 इसकी पावर करने के लिए, तो बचा क्या रह जाएगा, 131 बचा रह जाएगा, ठीक है। और इस तरह से क्या बन जाएगा, 81 बन जाएगा। यूनिट डिजिट पर तो 1 ही आएगा, और आप इस 8 की गुणा किससे करेंगे, 1 से, तो 8 बन जा 8, ठीक। तो 81 होगा हमारा लास्ट 2 डिजिट, क्लियर, जिसमें 10 डिजिट क्या होगा, 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7 के लिए, है ना, वो पहला जो हमने ग्रुप बनाया उसमें से 7 उठा लिया। 7 की पावर कितनी है, 5 to 7 करके है। इसमें आपको बताना है 10 प्लेस क्या होगा। इसमें भी देखो 7 7 49 और 49 की गुणा करेंगे तो 99 81 तभी 1 बनेगा ना, तो 7 की पावर 4 करनी पड़ेगी आपको। जैसे आपने 7 की पावर 4 की, देखो ये 524 था, मैंने इसमें पावर 3 एक्स्ट्रा ले ली, तो आप क्या करेंगे, 4 पावर जब लेंगे तो 131 तो आएगा इसकी तरह, लेकिन अभी 3 और बची रह जाएगी, तो आपने इसको अलग ब्रेक कर दिया 7 की पावर 3 करके, ओके। जब इसने आपने 7 की पावर 4 को एक्सपेंड किया तो कितना आएगा, 2401, और इसकी पावर होगी 131, और ये क्या होगा, 343, ठीक। अच्छा देखो 1 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और यूनिट प्लेस पर तो 1 होगा ही होगा, और आप इसकी सिर्फ 2 डिजिट लेंगे लास्ट, 43 की 0 1 से या कहीं 1 से गुणा कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 43 ही मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट डिजिट इसकी क्या हो जाएगी, 43, इसका मतलब 10 डिजिट पर जो भी प्लेस जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, ओके। नेक्स्ट, अभी 9 की पावर ले ली हमने 222, इसका भी 10 प्लेस बताना है, तो इसमें तो आपको पावर सिर्फ 2 ही करनी है, 99 81, तो इस तरह से आपको पावर में कितना मिलेगा, 111, और 81 की पावर आप 111 कर रहे हैं, 1 तो होगा ही होगा, है ना, और इस 8 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। इस तरह से 10 डिजिट पर क्या मिलेगा आपको, 8 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो ये मैं सिंगल डिजिट ले रहा था, 3 7 9, ओके। अगर ऐसा ही कुछ 7 के लिए मैं आपको कुछ बड़ी संख्या ले लूँ, 5 1 17, इसकी पावर है 6 to 4, तो आपको बताया गया है कि 10 डिजिट डिसाइड करने के लिए किसी भी संख्या के लास्ट जो 2 डिजिट होते हैं वो अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आप 5 1 7 में से क्या लेंगे, 17 उठा लेंगे, ठीक है। तो 17 की पावर कितना हो जाएगा, 6 to 4 होगा। 17 के लिए आपको पावर 4 करनी होगी, ठीक है, तभी आपको 1 मिल सकता है। तो क्या किया आपने, 17 की पावर 4 कर ली, और इस तरह से आपको जो बची पावर मिलेगी वो हो जाएगी 156। अगर 17 की पावर 4 किए तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि 17 की पावर 4 करना थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा कठिन हो जाए आपके लिए, तो आप स्क्वायर इंटू स्क्वायर करके कर लेंगे, तो 289 है ना। अब क्या किया आप, 89 की 89 से गुणा करनी है आपको, है ना, लास्ट की 2 डिजिट की ही गुणा करनी है, इस 2 को आप नेगलेक्ट कर देंगे आप। अच्छा 89 की गुणा करने के लिए अगर आप स्क्वायर्स वाले मेथड जानते होंगे तो आपको पता 100 से 11 कम है, और अगर 11 कम है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, तो आप उसमें से 21 उठाएंगे ना लास्ट के 2 डिजिट, ठीक। तो मतलब इसके जब भी आप जो भी ये संख्या है इनका जब जो भी स्क्वायर करेंगे उसमें लास्ट में क्या होगा, 21 होगा, ओके। तो 2 या गुणा कर लेंगे 89 की अगर आप चाहें तो। 21 की पावर कितनी हो गई, 156 हो गया, 1 तो रहेगा यूनिट प्लेस पर, आप 6 की 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा 10 प्लेस पर, ओके। नेक्स्ट, अब इसमें सेकेंड केस देख लेते हैं 2486 के लिए। इस केस को देखने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मालूम होनी चाहिए, वो क्या, कि कोई भी नंबर अगर है और उसके लास्ट के 2 डिजिट 7 और 6 है, 76 है, ओके, कुछ भी नंबर है, उसकी पावर आप कुछ भी कीजिएगा, उसकी पावर आप कुछ भी कीजिएगा, जो भी आप एक्सपांड करके पावर को नंबर प्राप्त करेंगे उसके लास्ट डिजिट में भी आपको 76 मिलेगा, ओके। आपको क्या मिलेगा, 76 मिलेगा, ठीक। इसके लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपको मैंने अभी बताया था इसके लिए कि 100 से कम वालों का जो स्क्वायर करते हैं ना, तो 100 से जितना कम होता है इसका स्क्वायर करके लास्ट के 2 डिजिट लिखते हैं ना। अगर आपको नहीं पता तो हमारी क्लासेस देख लीजिएगा, मैं स्क्वायर्स वाले मेथड में आपको ये सब बता दूंगा। तो ये 24 इसमें कम है 100 से,
तो आप 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, तो उसमें से आप क्या लिखेंगे, सिर्फ 76 लिखेंगे। ओके, तो ये आप समझ रहे हैं ना। अगर मैं इसको सिर्फ 100 मतलब सिर्फ 76 करके ही इसका पावर या कुछ भी करने वाला हूँ, ठीक, तो अगर इस ओनली स्क्वायर ही करूँ तो आप ऐसा ही तो करेंगे। लेकिन अगर और भी पावर बढ़ा दी जाए, पावर 3 कर दें, 4 कर दें, इससे ज़्यादा कर दें, ठीक, और ये नंबर भी ज़्यादा बढ़ा दें, तब भी आपको लास्ट की 2 डिजिट 76 ही मिलेंगी। चाहे आप कैलकुलेटर से इसको करके देख सकते हैं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 की जो पावर आप 20 करते हैं जब, तो आप तब भी क्या पाते हैं, 1048576, लास्ट में 76 आपको मिलता है। ओके, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 76 मिलेगा। तो इस तरह से अगर इसकी पावर, इस नंबर की पावर आप कुछ भी करेंगे तो आपको लास्ट के 2 डिजिट क्या मिलेंगे, 76 ही मिलेंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना था। अच्छा, 76 का एक और रोल मतलब केस होता है, वो आपको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2 की जो पावर है 105 है, इसका 10 प्लेस डिजिट निकालना हमें, तो इसको ब्रेक कर देंगे 2 की पावर 20 पे, ठीक है। तो 2 की पावर 20 की पावर 5, तो 100 तो ये हो गई, और बची 5 रह गई, आपने इसको साइड में लिख लिया 2 की पावर 5 ब्रेक करके। ओके, आप जब इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको ये पूरा नंबर दिख रहा होगा, ये लिखेंगे, लेकिन इसमें से भी सिर्फ आप लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, क्योंकि हमें 10 प्लेस को डिसाइड करना है ना। तो इसका 76 लिए, पावर में इसकी 5 बचेगा, और ये इसको जब आप खोलेंगे तो 32 आ जाएगा। देखो 76 की पावर 5 है तो 76 ही आएगा ना, और 32 से इसकी गुणा करेंगे। एक बात आपको ये याद रखनी है कि 76 की जब आप 4, 8, 16, 32 इनसे, या फिर 4 के किसी भी मल्टीपल से, 4 के किसी भी मल्टीपल से गुणा करते हैं, तो जिस मल्टीपल से आप 76 की गुणा करते हैं आपको वही प्राप्त हो जाता है 76 से गुणा करके, ठीक है। आप कैलकुलेटर से देख भी सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि 76 की जब 4, 8, 16 या फिर इनके मल्टीपल से आप गुणा करते हैं, ठीक है, तो ये आपको सेम वो जो मल्टीपल नंबर है ना वही आपको देता है, ठीक, लास्ट की 2 डिजिट में। जैसे 76 की 32 से किया तो आपको 32 ही मिला। नेक्स्ट है 4 की पावर 420, 10 प्लेस डिजिट आपको बताना है। देखो जब 4 की पावर 420 है तो 4 की पावर 10 जो होता है वो ये होगा, है ना। जैसे 2 की पावर 20 अगर ये है तो 4 की पावर 10 अगर कर दें, आधी कर दें, तो फिर ये तो प्राप्त होगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, या तो 2 की पावर 2 इंटू 10 करके, और यहाँ से 10 आपने अंदर लिया है ना, तो आप यहाँ क्या पाएंगे, सिर्फ 42 पाएंगे। तो ये अंदर हो जाएगा 2 की पावर 20 मतलब 76, या फिर डायरेक्ट इसको 4 की पावर 10 कर सकते थे। तो 76 की पावर आप क्या देख रहे हैं, 42 देख रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, 76 ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट 2 की पावर 554 का 10 प्लेस डिजिट बताना है। तो फिर से वही ब्रेक करेंगे आप 20 के टर्म्स में। तो 2 की पावर 20 की पावर 27 दूनी 54 मतलब 540, अभी 14 बचा रह जाएगा। तो 2 की पावर 14 जो बचा रहेगा उसको आपने साइड पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो 76 मिलेगा। आप तो डायरेक्ट लिखा करें, आप पावर चाहे कुछ भी हो, इनटू। अच्छा, यहाँ 2 की पावर 14 हो सकता है आपको एक्सपांड ना कर पाए इतना, लेकिन 2 की पावर 10 का वैल्यू तो आपको पता ही होगा, 1024 होता है। फिर आप इसको 2 की पावर 4 के रूप में अलग तोड़ के और लिख देंगे, तो आपको क्या मिल रहा है, देखो 76 इंटू 1024 इससे, और इससे मिलेगा 16, ठीक है। देखो अगर 76 की अगर 16 से आप गुणा करेंगे, मैंने बताया था 4 के मल्टीपल से, या फिर 4 से, 8 से, 16 से, 32, इनसे सब आप जब गुणा करते हैं इनके मल्टीपल से भी, तो आपको वही मल्टीपल प्राप्त हो जाता है। जैसे 16 की आप करेंगे 76 से, आपको 16 ही मिलेगा, और इसमें से लास्ट के 2 डिजिट से आप गुणा करनी है 24 से। जब इन दोनों की गुणा करेंगे 16 चौका 64 का 4 हासिल 6 हो गई, और 16 दूनी 32 और 38 मतलब 8 4 आपको यहाँ मिलेगा 10 प्लेस पर, ठीक है, 8 और यूनिट प्लेस पर 4। इस तरह से आप क्या पाए 10 प्लेस डिजिट को 8। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 22 की पावर 64, ठीक, 22 अभी मैं सिंगल 2 ले रहा था, लेकिन अब मैंने लिया 22। तो इसको आप ब्रेक करके लिखेंगे 2 के, और इसके अलावा जो भी आप प्राइम नंबर पाएंगे, जैसे 11 दूनी 22, ठीक, तो ये हो जाएगा 11 की भी 64 और 2 की भी 64। 11 के लिए काफ़ी सिंपल हो जाएगा, लास्ट में 1 है ना, कि 1 तो हो गई यूनिट प्लेस पर, और 4 का ना 4। अच्छा, 2 की पावर अगर 64 है तो ब्रेक कर दिया आपने 20 के पावर के टर्म्स में, तो 20 या 60 और बची 4 वो आपने अलग ब्रेक करके लिखा।
यहाँ से 76 मिलेगा और ये मिला यहाँ से 16। जब इन दोनों के आप गुणा किए तो 16 ही आएगा ना, ठीक है। हम इसकी बाद में करेंगे, पहले इससे थोड़ा बेनिफिट हमें मिल रहा है तो इसकी कर देते हैं। तो 76 की 16 से किया तो 16 ही मिलेगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है। और जब इसकी से किए तो 16 का ना 16 का 6 हासिल 1 और 16 चौका 64 और 1 65, मतलब उसका 5 लेंगे आप तो 56 आपको लास्ट 2 डिजिट मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट है 12 की 50, इसका 10 प्लेस डिजिट बताना है। तो इसको ब्रेक कर दिया आपने 4 और 3 के टर्म्स में, तो 4 की पावर 50 हो गई और 3 की पावर भी 50 आपने लिखी। 4 की पावर 10 का जो वैल्यू होता है वो आपको पता है 10 करके, जो मैंने आपको 2 की पावर 20 बताया था, ठीक है, उस तरह से 1048 और 576 को करके था। तो आप लास्ट में क्या पाते हैं, इसमें 76 ही पाते हैं, तो 76 की पावर 5 हो गया। इसमें आपको 1 बनाना है, 3 वाले केस में 1 बना लेते हैं आप आसानी से। तो ये कितना बन जाएगा 8 1 और पावर हो जाएंगी 12, ठीक है, क्योंकि 12 चौक 48 हो जाएगा, 2 बची रह जाएगी, उसको आप साइड में लिखेंगे 3 3 9। इस तरह से आपने क्या पाया 76, यहाँ से 1 और 8 दूनी 16, मतलब 6 1 और 9, ठीक। देखो जब इसकी आप 76 की और इस पहले इसकी सिंपली गुणा कर लो, 9 का 9 9 और 9 छंग 54, तो 49 हो जाएगा। और 76 से आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 6 9 54, 54 मतलब यूनिट प्लेस पर आ जाएगा। हासिल आपको 5 बचता है, आप आगे ऐड कर देंगे और इसकी इससे गुणा और इसकी इससे, तो 7 9 63 का 3 ही लिखेंगे सिर्फ, 6 चौक 24 का 4 ही लिखेंगे, तो 5 3 8 4 12 का 2 लेंगे और ये 4 था यूनिट प्लेस पर। तो इस तरह से 10 डिजिट पर जो भी होगा वो 10 प्लेस पर जो भी डिजिट होगा वो क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की पावर है 3 2 5, 10 प्लेस आपको बताना है। इसको ब्रेक कर दिया हमने 2 और 9 के रूप में, तो 2 की पावर 3 2 9 2 5 सॉरी, और 9 की भी क्या हो जाएगी 3 2 5 हो जाएगी। आप 20 के टर्म्स में ब्रेक कर दिए इसको, ठीक। और ये 16 दूनी 32, यहाँ फिर भी 5 पावर बची रह जाएगी, तो 2 की पावर 5 लिखा। ऐसे ही सेम यहाँ भी होगा, पावर अगर 4 आप इसमें दे देंगे इसको तो यहाँ बचेगा नहीं सॉरी 4 कहाँ, 2 ही चाहिए ना 9 के लिए, तो 16 दूनी 32, ठीक है, 160 और 9 9 81, ओके। और फिर भी 5 बची रह जाएगी, आपने लग इसको ब्रेक कर दिया। इस तरह से अब जब नेक्स्ट लाइन देखेंगे तो क्या मिलेगी आपको 7 6 की 16, इसकी वैल्यू 32 होती है। यहाँ देखो 0 है तो 0 की 8 से किए तो आप 0 ही प्राप्त करेंगे और ये 1 होगा यूनिट प्लेस पर। 9 की पावर 5 क्या होता है, देखो 9 की पावर 5 को जब आप, ये 5 ही था, अच्छा ये सॉरी, इसमें आप ऐसा कर लीजिएगा 9 की पावर जैसे 5 आप देख रहे हैं तो 9 की पावर 3 729 हो जाएगा और 2 9 9 81, उसका 8 1 लिखिए ना। इस तरह से ब्रेक मैंने इसको किया था, 729 का 29 लिया सिर्फ और 81, क्योंकि 9 की पावर 5 या तो डायरेक्ट करके लिख सकते थे आप, आपकी इच्छा है। तो आप क्या पाए, देखो 76 का तो 76 ही आएगा, पावर चाहे कुछ भी हो। 32 से इसकी गुणा करनी है। अच्छा देखिए जब आपने इसकी गुणा इससे की, ठीक है, तो 29 ही आएगा और फिर उस 29 की गुणा जब आप 81 से करेंगे तो आपको 49 मिलेगा। ओके, 76 की अगर 32 से गुणा की गई तो 32 ही आएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है कि आप जब भी 76 से 4 8 16 या फिर इनके मल्टीपल से गुणा करते हैं तो आपको वही मल्टीपल मिलता है। 32 से 76 की गुणा किए 32 ही आएगा, 49 से इसकी बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से फाइनली आप क्या पाएंगे 68, ठीक है, ये मिलेगा आपको 68। नेक्स्ट है थर्ड केस, जब आप 5 की पावर कुछ भी पाते हैं, यूनिट प्लेस पर 5 हो और उसकी पावर कुछ भी, ठीक है, तो ऐसे में आपको लास्ट 2 डिजिट हमेशा 25 ही मिलती हैं, ठीक। तो ये सिंपल है और आसान है। नेक्स्ट जब 0 मिले और उसकी पावर 1 से ज़्यादा हो तो आपको लास्ट में जितनी पावर उतने 0 प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये केस भी बड़ा सिंपल ही था। तो इस तरह से आपने देखा, ओके। अच्छा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप कमेंट कर देंगे, इनके जो भी आंसर्स आएंगे मैं चेक कर लूँगा। 216 की पावर 435, 37 885 है ना इसकी पावर, और 79 की पावर है 123। तो जो भी आप इसमें 10 प्लेस निकालेंगे और यूनिट प्लेस निकालेंगे, ठीक है, या लास्ट के 2 डिजिट निकालेंगे, आप उसको कमेंट करेंगे, मैं आपको चेक करके बता दूंगा आपका आंसर ठीक है या गलत है। ओके, थैंक्स।